हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र पाल। आज फिर मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसका शीर्षक है योग के द्वारा गर्मी में तन और मन को ठंडक पहुंचाने वाला प्राणायाम। यह है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में शीतली शब्द का अर्थ है ठंडक और शीतलता देने वाला, जस्ट तन और मन को शीतलता पहुंचाने वाला। तो इसी शीतलता गुण के कारण ही इसका एक दूसरा नाम है शीतकारी प्राणायाम, अर्थात शीतलता को करने वाला प्राणायाम। यदि यह शीतली प्राणायाम विधि के साथ या विधि पूर्वक किया जाए तो तन और मन को शांति तथा ठंडक प्रदान करता है। इस प्राणायाम का मूल उद्देश्य ही शरीर के तापमान को कम करना है और शरीर को ठंडक पहुंचाना है। इसको करने की विधि अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले खुली और साफ सुथरी और एकांत जगह, गार्डन आदि में पद्मासन में बैठ जाएं और ज्ञान मुद्रा में हो। हाथ आपकी जो है घुटनों पर रखे हुए हों और जो है उसके बाद अपना मुंह खोलें और जीभा को बाहर निकालें ऐसे। फिर इसे रोल करें ऐसे। और जब ये रोल कर लोगे तो दांतों के नीचे के हिस्से से क्या करना है, श्वास को अंदर खींचना है, जिसे पूरक कहते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। शीतलता मिलेगी, एक नली की तरह जीभ बन जाती है। और इसे रोल करने पर जीभ से जब श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं तो क्या है, शरीर को और मन को शीतलता मिलती है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, दांतों के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ जो जीवा जब छुएंगे, जीवा के दोनों किनारे राइट और लेफ्ट जो हैं वो जब छुएंगे दांतों को, तो तब श्वास जब लोगे तो वहाँ से जो श्वास जाएगी वो आपको ठंडी सी प्रतीत होगी। देखना, ध्यान से देखो। और आवाज़ भी आएगी ऐसे, श्वास के अंदर जाने की आवाज़ आएगी और ठंडक महसूस होगी, शीतलता मिलेगी। फिर क्या करना है, जब ऐसे आपने श्वास खींचा तो खींचने के बाद नाक के दोनों नथनों से श्वास को छोड़ना है। अब मैं कर रहा हूँ, देखें, फिर ध्यान से देखें। आपने देखा होगा कि मैंने जीभ को कई बार रोल की तरह बनाया, उससे श्वास खींचा, भीतर गया श्वास और फिर इसको नासिका के दोनों नथनों से मैंने छोड़ा। तो इस प्रकार 8 से 10 बार आप करो लगातार। ये विधि से 8 से 10 बार श्वास को भीतर खींचो और फिर नासिका के नथनों से छोड़ दो। तो देखोगे 8-10 बार करने के बाद आपको भीतर से शीतलता महसूस होगी। ऐसे लगेगा जैसे यार पहली बार अंदर की ठंडक को महसूस किया है। तो इस तरह जो शीतली प्राणायाम है ये आपके मन को और तन दोनों को शीतल कर देता है। और इसके साथ साथ इसके बारे में ये ध्यान रखना ज़रूरी है, शीतली प्राणायाम करते हुए जब आप करते हो तो श्वास जोर से अंदर खींचना है। जब आप शीतली प्राणायाम करोगे तो श्वास को जोर से अंदर खींचना है। और जो ऐसे नहीं कर पाए, अपनी जीवा को नली जैसा बनाकर ना कर पाए, वो क्या करें। अब मैं एक और विधि बताने जा रहा हूँ। देखिए, अपने जो ये ओंठ हैं इनको बाहर की तरफ फैलाकर श्वास को बाहर की तरफ फैलाकर दांतों को बींच लें, बंद कर लें और श्वास को जोर से खींचकर नथनों से
छोड़ना है। देखो ध्यान से। ये शीतली प्राणायाम की दूसरी विधि है। जो पहली विधि से शीतली प्राणायाम नहीं कर सकते, वो इस प्रकार करके भीतर से ठंडक का आनंद ले सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखें, जब आप श्वास छोड़ते हो ना नाक के दोनों नथनों से, उसको अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ी सी श्वास जो है, गरम गरम जो श्वास है वो बाहर जा रही है। दोनों का अनुपात देखो, जो भीतर श्वास जा रही है वो ठंडी है, वो ठंडक प्रदान कर रही है, और जो बाहर जा रही है वो गर्माइश को बाहर निकाल रही है। ये ऐसा अनुभव करोगे तो शीतली प्राणायाम का आनंद आएगा। ये एक अद्भुत प्राणायाम है। गर्मियों में तो ये लाजवाब शक्ति को, ऊर्जा को देने वाला है। हाँ, इसका एक और भी फ़ायदा है। जिनको एसिडिटी की समस्या है ना, उनकी एसिडिटी की समस्या को शांत करने के लिए ये रामबाण है, क्योंकि एसिडिटी में पित्त बढ़ जाती है। और यह जो प्राणायाम क्या करता है, आपको ठंडक पहुंचाकर पित्त को शांत कर देता है। इसलिए एसिडिटी के लिए रामबाण प्राणायाम है। परहेज करना भी जरूरी है इसमें। जिनको लो बीपी है वो इसे ना करें। हाँ, हाई बीपी वालों के लिए ये बहुत बढ़िया है, उनके हाई बीपी को ठीक करेगा अगर ये करते हो। परंतु लो बीपी वाले इसे ना करें, क्योंकि इसकी ठंडक से और बीपी लो हो सकता है। सर्दियों में भी इसे नहीं करना है, सर्दियों में इससे परहेज करना है, क्योंकि ये शरीर को ठंडक पहुंचा रहा है ना। गर्मियों के लिए है ये प्राणायाम। कब्ज तथा गठिए के रोगी इसे ना करें, क्योंकि गठिए के रोगी जो हैं उनको ठंडी जो है वो नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए ये 3 बातें आप ध्यान में रखें। बाकी शीतली प्राणायाम का जो गर्मियों में आनंद मिलता है, जो इसे कर लेते हैं वही ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इतनी सुंदर वीडियो गर्मियों में जो प्राणायाम भी आपका करा दे और शीतलता भी प्रदान कर दे, मैंने बताई है। और इसको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।